हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन एरिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। कंप्यूटर के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएंगे, जिसमें ये पहला पार्ट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का पितामह ऑप्शन है पे हरमन हेलेरिए, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, जोसेफ जैक्वार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे हरमन हेलेरिए, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, वॉन न्यूमैन। तो वॉन न्यूमैन का जो है कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर वॉन न्यूमैन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है। तो इसका हरमन हेलेरिए ऑप्शन है, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन डी है विलियम यूरोस। इसका जो करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ। तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज हमारा 1946 ईस्वी में हो गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी, ठीक है। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। मतलब कि जो आउटर पार्ट कंप्यूटर का बना होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फॉर्मवेयर, ह्यूमनवेयर, ये चार ऑप्शन दिए गए। तो उसको हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर का जो बाहरी बनावट होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन सबको जो होता है वो उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर उसका बाहरी पार्ट को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर उसके जो अंदर फंक्शन होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कहता है कि कंप्यूटर के नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग मतलब जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा है। तो प्रिंटर, कुंजी पटक, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो उसको हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू जो होता है वो मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप याद रखेंगे, या तो इसको आप स्क्रीन शॉट करके इसको, या तो आप इसे स्क्रीन शॉट करके रख लीजिए, या इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू इसका करेक्ट आंसर होगा। कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है, ठीक है। तो सीपीयू इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता है, ठीक है। सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो हो गया यहाँ पे सीपीयू ही हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है कहलाता है। मतलब जिसमें हम सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, प्रोग्राम्स, ये सारे स्टोर करके रख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, उन्हें क्या कहते हैं। तो उसे पहला ऑप्शन है कि डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, इनमें से कोई नहीं। तो हम डिस्क में थोड़ा बहुत आंकड़ा को रख देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें स्टोरेज होता है, और चिप में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होता है। चुंबकीय टेप जो होता है पहले के यूज होता था चुंबकीय टेप, अब इसका यूज नहीं होता है। तो चुंबकीय टेप में भी बहुत कम स्टोरेज रहता है, ठीक है। तो चिप में हम सबसे ज़्यादा जो है स्टोर करके जो है यहाँ पे फाइल्स को रख सकते हैं या आंकड़ों को रख सकते हैं, ठीक है। तो चिप इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिप होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, चार्ल्स बेबेज, जेएस किल्बी। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो किया था जेएस किल्बी ने किया था, ठीक है। जेएस किल्बी ने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, ठीक है, सर्वप्रथम।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसको आईसी चिप भी कहा जाता है। आईसी आप लोग जानते होंगे वो किसकी परत चढ़ी होती है उस पर, ठीक है। आईसी चिप किसकी परत चढ़ी होती है तो उसको जो होता है वो सिलिकॉन को बना होता है, सिलिकॉन की परत उस पर चढ़ाई गई रहती है आईसी चिप पे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड जो होगा उसकी परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क के, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की अगर लंबाई मापते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे जो है इस वर्ड में यहाँ पे सा की जगह पे ला होगा, ठीक है। तो बोलता है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। कोई भी शब्द रहता है उसका लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में, बीट में, मीटर में, मिमी में, ठीक है। तो उसका शब्द को हम जो है कि बाइट में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं मापते हैं भूकंप की तीव्रता। जनसंख्या घनत्व नहीं, शक्ति व्यय की क्षमता नहीं, कंप्यूटर की सुविधा। तो ये मेगाबाइट जो है तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर की इसको संवेदी क्षमता मापते हैं मेगाबाइट में, एमबी जिसको बोला जाता है मेगाबाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट, बीट, बाग, घन मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीट, ठीक है। स्टोरेज को हम बीट में मापते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1024 बाइट बराबर क्या होगा? 1 टेराबाइट जिसको टीबी बोलते हैं, 1 जीबी गीगाबाइट, 1 एमबी, 1 जीबी, ठीक है। तो 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 यहाँ पे 1024 केबी, ठीक है। 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। ठीक उसी प्रकार से 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, यानी कि 1024 बाइट बराबर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी प्रोग्राम में बाग क्या होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में बाग क्या होता है? तो बाग जो बोलते हैं वो एरर होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में बाग जो होता है वो हमारा एरर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी जो होता है किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, ठीक है। तो मेमोरी से हम समझते हैं क्या? स्टोर करने वाला चीज़, उसको मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? स्टोरेज से। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पीसी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पीसी का अर्थ हम इसको क्या बोलते हैं? पीसी, ठीक है। सिंपल पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ क्या होता है? पी से होता है पर्सनल, सी से होता है कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर अभी तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि गणना का मापन, विद्युत मापन, लॉजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गणना होगा, मतलब कि उसको गणना करता है, कंप्यूटर जो होता है काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से संदर्भ में भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बहुत अधिक कीमत, वातावरण की समस्या होती है, परिकलन क्षमता बहुत एवं समृद्धि बढ़ाव अधिक होता है, बहुआयामी उपयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो परिकलन क्षमता होता है यानी कि काम करने की शक्ति जो होती है सुपर कंप्यूटर की, और उसका जो समृद्धि भंडार होता है मतलब स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टोरेज उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, और उसका परिकलन क्षमता मतलब काम करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहद समृद्धि भंडार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पत्ती का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पत्ती का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर में द्विधारी संख्या क्या होता है? 1 होता है और 0 होता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है लैंग्वेज होता है 1 और 0 के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जो आधुनिक कंप्यूटर है उसमें द्विधारी संख्या पत्ती का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्टन, पास्कल। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा है वो है फोर्टन भाषा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्टन। अगला क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर भाषा फोर्टन
किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ठीक है, किस क्षेत्र के उपयोगी है। तभी हम देखें वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ये फॉर्टन उपयोगी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर भाषा कोबोल इसका व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक कार्य, मतलब बिजनेस के क्षेत्र में कोबोल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य के क्षेत्र में किया जाता है, यानी वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है। फॉर्टन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। तो कोबोल का जो यूज़ किया जाता है वो उसका यूज़ किया जाता है वाणिज्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो वो है फॉर्टन भाषा, ठीक है। सर्वप्रथम फॉर्टन भाषा का उपयोग किया गया था।